झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मैया सम्मान योजना पर नहीं लगेगी रोक। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मैया सम्मान योजना पर रोक नहीं लगेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज हाईकोर्ट में याचिका पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल चुनाव की घोषणा से पहले 31 अगस्त को सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू ने PIL दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती है। सरकार जनता के टैक्स से चलती है। जनता से प्राप्त पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगाना होता है। झारखंड में अगले 1-2 माह में विधानसभा का चुनाव संभावित है। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। 31 अगस्त को जब योजना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में PIL की गई थी, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा था कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों का भलाई क्यों नहीं चाहती, आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की महिला कल्याणकारी योजना है। इस योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की हर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की शुरुआत में प्रति महिला को 1000 रुपये दिए जाते थे। अब राज्य सरकार 2500 रुपया प्रति माह दे रही है। राज्य सरकार ने चौथी किस्त भी जारी कर दी है। इस योजना के तहत राज्य की करीब 50 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। कल्पना सोरेन ने बागोदर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, खटाखट जा रही है मैया सम्मान योजना की राशि। गांडे विधायक सह JMM के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन गुरुवार को गिरिडीह के बागोदर पहुंची। यहां औरा विनोद उच्च विद्यालय परिसर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को सम्मान दिया है। मैया सम्मान योजना की राशि मां बहनों के खाते में खटाखट जा रही है। कल्पना सोरेन बागोदर विधानसभा के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए आम लोगों से समर्थन देने की अपील की। उन्होंने जनसभा में राज्य के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में सर्वजन पेंशन 40 लाख लोगों को देने का काम किया है। 1000 रुपये प्रति माह उनके खाते में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना की आज चारों तरफ चर्चा हो रही है। जनसभा के बाद कल्पना सोरेन ने अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार पुनः राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अमित शाह ने देवघर में प्रभारियों के साथ बनाई संताल जीतने की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा नगरी देवघर में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ अहम बैठक की। बैठक में भाजपा और उसके सहयोगी दलों की संताल परगना में जीत सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई। अमित शाह के साथ हुई बैठक में झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ साथ राज्य के प्रमुख नेता शामिल हुए। झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार करने के लिए अमित शाह बुधवार की शाम को ही देवघर पहुंच गए थे। देवघर एयरपोर्ट पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गृह मंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री का काफिला देवघर एयरपोर्ट से सीधे मेहर गार्डन पहुंचा। मेहर गार्डन में गृह मंत्री ने रात्रि विश्राम किया। गुरुवार को उन्होंने संताल परगना की सभी 18 सीटों पर चुनाव प्रचार, बूथ मैनेजमेंट सहित वोट प्रतिशत बढ़ाने पर भाजपा नेताओं के साथ चर्चा की। गृह मंत्री ने गुरुवार की सुबह झारखंड भाजपा प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मेहर गार्डन में बैठक की। बैठक में भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके बाद अमित शाह गिरिडीह, गांडे व डुमरी में चुनावी सभा करने के लिए रवाना हो गए। सरायकेला में चुनाव कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत। सरायकेला थाना क्षेत्र के टांगरानी के पास गुरुवार तड़के हुए सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में चाईबासा से EVM जमा कर गमरिया लौट रहे शिक्षक सुबोध प्रसाद और सीनी सिद्धमा गांव निवासी शिवापूर्ति शामिल हैं। घायलों में एक अन्य मतदान कर्मी ओम प्रकाश, एक महिला और एक नाबालिग शामिल है। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद NJM अस्पताल रेफर किया गया। मृतक सुबोध प्रसाद पश्चिम सिंहभूम जिले के प्राथमिक विद्यालय परलोंग में शिक्षक थे और गमरिया के निवासी थे। विधानसभा चुनाव में उन्हें भरभरिया के मध्य विद्यालय में पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया था। बुधवार को मतदान समाप्त होने के बाद सुबोध प्रसाद चाईबासा के रिसीविंग सेंटर में EVM जमा कर अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ बाइक से गमरिया लौट रहे थे। रास्ते में टांगरानी के पास सुबोध प्रसाद की बाइक की टक्कर दूसरी दिशा से आ रहे बाइक सवार शिवापूर्ति से हो गई।
इसमें सुबोध प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवापूर्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शिवापूर्ति अपने भाभी पूनम पूर्ति और 10 वर्षीय दुर्गा पूर्ति के साथ बाइक से खिरीहातू जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने सरायकेला थाना को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने सुबोध प्रसाद और शिवापूर्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल ओम प्रकाश, पूनम पूर्ति और दुर्गा पूर्ति को एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया। रांची में 18 से शुरू होगी सीआरपीएफ में बहाली प्रक्रिया। झारखंड के ध्रुवा के सेम्बो स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र में 18 से 23 नवंबर तक सीआरपीएफ में सिपाही भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया होगी। ग्रुप केंद्र के डीआईजी पी कुजूर ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती के लिए रुपयों की जरूरत नहीं है। यदि भर्ती के लिए कोई किसी को रुपये देता है या देने का वायदा करता है तो वह धोखा खा रहा है, उसे ठगा जा रहा है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि कोई रुपये की मांग करे या भर्ती कराने का आश्वासन दे तो तुरंत निकटतम थाने, भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी या सीआरपीएफ के डीआईजी ग्रुप केंद्र को सूचित करें। ऐसे लोगों, दलालों या ठगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 26 नवंबर से शुरू होगी यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने यूजी सेमेस्टर 2 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 26 नवंबर से शुरू होगी। अलग अलग तिथियों में 9 दिसंबर तक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड BBMKU की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। परीक्षा विभाग ने पहले यह परीक्षा 11 नवंबर से निर्धारित की थी, पर विधानसभा चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष 2021-23 की परीक्षा 26 नवंबर से शुरू होगी। परीक्षा 4 दिसंबर तक चलेगी। धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग का परीक्षा केंद्र BBMKU के पीजी विभाग के एकेडमिक ब्लॉक को बनाया गया है। बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की परीक्षा के लिए गुरुवार से फॉर्म भरे जा सकेंगे। 18 नवंबर तक ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके बाद 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 19 व 20 नवंबर को फॉर्म भरने की अनुमति मिलेगी। बाबूलाल मरांडी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। धनवार में जनता से की बीजेपी को वोट देने की अपील। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को धनवार में जनसंपर्क अभियान चलाया। बता दें कि बाबूलाल गिरिडीह जिले के धनवार विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं और लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बाबूलाल मरांडी धनवार प्रखंड के बरजो पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र में पदयात्रा की। बता दें कि इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने जिरसिंगा पंचायत के नाइकेडी सहित कई गांवों का दौरा किया। अपने दौरे में भाजपा नेता जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। वहीं इस जनसंपर्क अभियान में भाजपा के धनवार नगर अध्यक्ष अमित कुमार, उत्तम कुमार गुप्ता, रमेश कुमार सिन्हा, सुसेन पांडे, रामेश्वर साहू, महेंद्र विश्वकर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, राजेश कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद है। आयकर विभाग ने गाड़ी से जब्त किए 25 लाख रुपए। आयकर विभाग ने नाटकीय अंदाज में देवड़ी मोड़ के पास एक गाड़ी की स्टेपनी में छिपा कर रखे गए 25 लाख रुपए जब्त कर लिए। हालांकि पुलिस को जांच के दौरान उस गाड़ी से रुपये नहीं मिले थे। आयकर विभाग फिलहाल रुपये के स्रोतों की जांच कर रहा है। आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गाड़ी देवघर से धनबाद की तरफ जा रही है, उसमें रुपये ले जाए जा रहे हैं। आयकर विभाग ने वक्त की कमी के कारण देवघर से धनबाद जाने वाले सभी रास्तों की जानकारी गूगल मैप से ली। इसके बाद पुलिस को गाड़ी में रुपये होने की सूचना दी। वहीं आयकर विभाग की क्विक रिस्पांस टीम को गूगल मैप के अनुसार देवघर के सभी रास्तों पर नजर रखने का निर्देश दिया। आयकर विभाग की ओर से दी गई सूचना और गूगल मैप के अनुसार पुलिस ने देवड़ी मोड़ के पास गाड़ी को रोककर जांच की और रुपये नहीं मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। इसी बीच आयकर विभाग की क्विक रिस्पांस की टीम भी वहां पहुंच गई और गाड़ी रोककर जांच की। जांच के दौरान गाड़ी में कहीं रुपये नहीं मिले। इसके बाद टीम ने गाड़ी की स्टेपनी खुलवाई। इस तरह उसमें छिपा कर रखे गए 25 लाख रुपये जब्त किए गए। बीजेपी पर बरसे हेमंत सोरेन, सत्ता के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने दुमका प्रखंड के गांधो मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार भाजपा को 5 साल तक सत्ता से बाहर रखा गया है। वह किसी तरह से इस बार अपनी सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है, जबकि वे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सरकार बनने के साथ ही कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी।
इससे 2 से ढाई साल तक विकास का कार्य प्रभावित रहा। मात्र 2 से ढाई साल में ही सरकार ने जन कल्याण के कार्य किए। इन्हीं विकास कार्यों से घबराकर उन्हें जेल भेज दिया ताकि वे जनहित में कार्य नहीं कर सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में पहली बार समय से पहले चुनाव हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राज्य में विपक्ष की सरकार रही तो कभी भी समय से पहले चुनाव नहीं कराया गया। गरीबों की सरकार को परेशान करने के लिए वक्त से पहले चुनाव कराया जा रहा है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की नहीं होगी सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। इसके बाद विधानसभा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को न्यायाधीश पीआर गवई और न्यायाधीश के विश्वनाथ की पीठ में याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। झारखंड हाईकोर्ट ने 23 सितंबर को विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को हैंडल ओवर कर दी थी। 20 जून को ही हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि विधानसभा में अवैध नियुक्तियां हुई है। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाला का मामला 12 साल बाद सुर्खियों में आया था। तब राज्यपाल सीएच सिप्ते रेड्डी ने विधानसभा की नियुक्ति और प्रोन्नति पर सवाल उठाते हुए विधानसभा को पत्र लिखा था और इसकी जांच करने का आदेश दिया था। राज्यपाल ने 30 बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। इसके बाद उस वक्त के तत्कालीन स्पीकर सीपी सिंह ने राज्यपाल को खुद ही जांच करने का आग्रह किया। इसके बाद राज्यपाल ने राज्य सरकार को जांच आयोग का गठन करने का निर्देश दिया था। सरकार ने राज्यपाल के पत्र के आलोक में पूर्व न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया।